तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से एक धमाकेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। घर वाले हों या मेहमान, इस रेसिपी के जायके को महीनों नहीं भूल पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज अफ्तार के लिए आप लोगों से बहुत ही स्पेशल क्रिस्पी क्रंची चिकन बॉल्स शेयर करूँगी। बनाना तो इतना आसान है कि देखते ही आपका बनाने का मन करेगा और खाने में है बेहद क्रिस्पी और जायकेदार। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इफ्तार स्पेशल टेस्टी क्रिस्पी क्रंची चिकन बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो चॉपर में डालूंगी 3 अदद हरी मिर्चें। और ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं जिनमें जायका तो होता है मगर तीखापन नहीं होता। अगर आप लोगों के पास तीखे वाली हरी मिर्चें हैं तो इनकी क्वांटिटी को कम कर दें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें और मोटा मोटा चॉप करके डाल दें। 3 अदद लहसुन के जवे और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का भी शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 मुट्ठी मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। आप लोगों को पुदीने का फ्लेवर पसंद है तो आप पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून। 3 अदद टबा रोटी के स्लाइस ले लिए हैं मैंने, जिन्हें मोटा मोटा सा तोड़कर चॉपर में डाल दें और बस कवर लगा दें और इन सब चीज़ों को फाइन सा पीस लें। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो चुकी हैं, बारीक सी चॉप हो चुकी हैं। अब इसमें डालूँगी मैं चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास है 1.5 पाव। वज़न में देखें तो तकरीबन 300 ग्राम के लगभग होगा और मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमने मीट बॉल तैयार करनी है। साथ के साथ डाल दूँगी इसमें नमक तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डाल दें इसमें लाल मिर्च का पाउडर और शामिल करें इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून और इसमें डालेंगे हल्दी अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून। ½ टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी मैं मोटा कुटा धनिया और डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस भी ऐड किया था जो कि मुझसे शूट नहीं हुआ, तो आप लोगों ने 2 टेबल स्पून लेमन जूस भी लाजमी डालना है। तो बस ये कवर लगाकर मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीक सा पीस लिया। तो ये देखें, मीट बॉल बनाने के लिए हमारे पास चटपटा सा मसालेदार कीमा पीस कर आ चुका है। इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। अब हम इसके बनाएंगे मीट बॉल। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। हाथों को ग्रीस करने ऑयल की मदद से ताकि ये चिकन आपके हाथों पर ना चिपके। अब आप लोगों ने क्या करना है, मीट बॉल बनाने हैं थोड़े से छोटे साइज़ के, जैसे हम चिकन के कोफ्ते बनाते हैं ना, बस वही साइज़ रखें। 1 से 1.5 टेबल स्पून चिकन का मिक्स उठाएं और बस राउंड राउंड घुमा लें तो एक बेहतरीन सा मीट बॉल तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से सारे मीट बॉल बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। अच्छा, ये टेस्टी चिकन बॉल्स बनाकर आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस स्टेज पर इन्हें फ्रीज़ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास है मांदा पट्टी, समोसा पट्टी, कुछ भी कह लें, बड़ी ही आसानी से आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम समोसा पट्टी का इस्तेमाल किया है। अब थोड़ी थोड़ी पट्टियाँ उठाएं और बिल्कुल बारीक सी स्ट्रिप्स में आप लोगों ने इन्हें काट लेना है। जितनी बारीक हो सके उतनी ही बारीक काट लें। तेज़ छुरी का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी आसानी से ये मांदा पट्टी कटती चली जाएगी। तो ऐसे ही बारीक सी सारी मांदा पट्टी को काट कर अलहदा रखते जाएं। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिया है आधा कप के बराबर मैदा। मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लें। तो आप मैदे की रिप्लेसमेंट में अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको बजट फ्रेंडली रेसिपी देने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैदे को मैंने घोल लिया है। अब एक एक मीट बॉल उठाएं और मैदे में अच्छे तरीके से कोट कर लें। देखिए, मैदे की कंसिस्टेंसी आप लोग चेक कर लें कितने अच्छे तरीके से इसमें मीट बॉल कोट हो रही है। बस जी उठाएंगे और ये जो हमने मांदा पट्टी काट के रखी हुई है ना, इसके ऊपर लगाते जाएंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी मांदा पट्टी
मीट बॉल के ऊपर डालें, अच्छे तरीके से रोल करें और हाथों की मदद से दोबारा से शेप दे दें। तो चिकन कोफ्ते के ऊपर लगा हुआ है मैदा, जिससे क्या होगा, ये पट्टियाँ बड़ी ही आसानी से इस पर चिपक सी जाएंगी। जितनी चिपकेंगी बाकी नीचे गिर जाएंगी। तो ऐसे ही आप लोगों ने सारे मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन बॉल्स बनाकर तैयार करते जाने हैं और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिनों के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलें जी, अब टाइम आ गया है कि इन्हें फ्राई किया जाए। फ्राई करने के लिए आप ज़रा ऑयल का टेम्परेचर देख लें। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे, क्योंकि जो हमने चिकन है अंदर तक पकाना है। ये ना हो ये ऊपर से तो क्रिस्पी क्रंची और गोल्डन हो जाए और जब खाने लगे चिकन अंदर से कच्चा निकले। तो ये तो आप लोगों ने नहीं करना। तो आप लोगों ने तकरीबन 10 से 12 मिनट लगाकर इन्हें फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस रेसिपी में जल्दबाजी का कोई काम नहीं है। तो देखें, आप इन्हें जैसे मर्ज़ी उल्टेंगे पलटेंगे, ऑयल ज़रा बराबर भी गंदा नहीं होगा और ना ही ये बॉल्स ऑयल में बिखरेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो चिकन बॉल्स को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस जी निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दावत के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। यकीन करें, अगर किसी को इम्प्रेस करना है ना तो ये रेसिपी बना लें। माशाल्लाह से देखें, लग रही है ना टेस्टी और ख़ूबसूरत। तो मैं आपको ज़रा काट कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बनी है। माशाल्लाह से खाने में एकदम कुरकुरी करारी, अंदर है सॉफ्ट चटपटा सा चिकन और ऊपर क्रिस्पी कोटिंग। तो लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।